मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रविवार को मोतीलाल नेहरू रोड स्थित लल्ला चुंगी क्रॉसिंग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मीडिया क्लब के संयोजक राकेश पांडे बबुआ के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनके परिजनों से आत्मीय भेंट कर सभी का कुशलक्षेम जाना। इस अवसर पर मंत्री नंदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मीडिया क्लब के संयोजक राकेश पांडे और उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह सेमत उपस्थित सम्मानित जनों के साथ विभिन्न जनहितकारी मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ से शहर की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर गहन विचार विमर्श किया तथा इस संबंध में उनके सुझाव भी लिए। बैठक में क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सरोकारों एवं आमजन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री नंदी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। प्रयागराज थाना कैंट बेली चौकी म्योराबाद गणेश नगर प्रयागराज में घर के पास ही सोनू पांडे पास के ही दुकानदार शंकर लाल साहू जो उसे हमेशा गाली गलौज करते थे, 1 अप्रैल रात को 8 बजे नशे की हालत में उसके घर के पास ही बैठे थे कपूर नाथ आ रहा था, जिसे गली गलोच को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 11 अप्रैल 2026 को इलाज के दौरान कपूर नाथ की मौत हो गई, जिसकी बॉडी को लेकर के उसके परिवार वालों और मोहल्ले वालों ने म्योराबाद चौराहे पर चक्का जाम किया। बेली चौकी इंचार्ज के आश्वासन मिलने पर सोनू पांडे की गिरफ्तारी की जाएगी और पूरा प्रशासन सहयोग करेगा। आश्वासन पाने के बाद बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। थाना कैंट बेली चौकी के अंतर्गत गणेश नगर मेराबाद का एक एरिया आता है, जहां अभी 1 तारीख को एक व्यक्ति को एक अभियुक्त ने मारा पीटा, जिसके बाद लगातार उनका इलाज चलता रहा, उनकी मृत्यु हो गई। फिर परिवार वालों ने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है और धरना भी दिया है कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। क्या है मैडम पूरा मामला? पूरा मामला यही है सर कि 1 तारीख को शाम 7 और 8 के बीच में हमारे देवर जो है उधर से चलते आ रहे थे। दुकान पे एक अभियुक्त ये सोनू पांडे, अंजनी पांडे का लड़का है, वो एकाएक उतरा और उसके जो है पिटाई करने लगा। मौके पे हमारे परिवार में कोई नहीं था और उसके बाद जो है 1 तारीख को मार के वो 2 तारीख को घर छोड़ के फरार हुआ। 7 तारीख को उसने आया और फिर उस दिन लाठी डंडा चाकू लेके फिर मेरे घर पे चढ़ाई किया। उस समय मैं बोली, मैंने सोचा बवाल बढ़ जाएगा, इससे पहले मैंने वहां फिर बेली में जो है एक एप्लीकेशन डाला और उसी दौरान जिस दिन वो लोग चढ़ाई किया, उसी दिन से मेरे देवर की हालत ज्यादा संगीन हो गई। अब फिर मैं अस्पताल के चक्कर काटने लगी। अंत में 2 दिन के बाद मेरा देवर जो है ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं प्रशासन से और सभी लोगों से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि बस उसको सख्त से सजा दी जाए और प्रशासन हमारी सुनवाई दे। हमको जो है वहां पे जो है हम इंसाफ चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं। तो परिवार की ये महिला हैं और मोहल्ले के भी लोग हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं क्या है। मोहल्ले की ये मेरी छोटी देवरानी है। क्या है, क्या था मामला? नहीं तुम बोलो ना जो देखिए कि जिंदगी बाहर। हाँ हम निकले तो देखे उसको मार रहे थे, बहुत कस के बोले गए तो गाली गुप्ता दे रहे थे और तुम चला गया मार के। कह रहे थे पूरे परिवार के एक को मारेंगे, चुन चुन कभी कम मारे हैं, अभी और मारेंगे। तो पुलिस क्या आश्वासन दी है आप लोगों को? गिरफ्तारी के। तो अभी हमारे साथ परिवार के लोग थे, इन्होंने अभी जो आरोप लगाए हैं, मुकदमा लिखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद देखना है कि क्या धाराएं बढ़ती हैं, क्या पुलिस कार्रवाई करती है। आश्वासन तो मिल गया है थाना कैंट के द्वारा। फिर किसी विषय पर लाइव रहूंगा। अनवर खान, पत्रकार, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से पूरा भारत आज शोक में डूब गया है। उन्होंने कहा कि आशा भोसले जी का भारतीय फिल्मों में गायकी के क्षेत्र में जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
इस मौके पर योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वह सपा मुखिया अखिलेश यादव से है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में 700 दंगे हुए। अखिलेश यादव के शासन में उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पर पहुंच गया था। गली कूचे तक गुंडागर्दी होने लगी थी। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया था। हिंदू मुस्लिम के नाम से प्रदेश की बड़ी फजीहत हो रही थी। उन्होंने कहा कि इसलिए यूपी की जनता को समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव से सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि यूपी की जनता के ऊपर जो खतरा है उसे हमेशा के लिए खत्म रखेंगे। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में भी बीजेपी और उसके घटक दल सरकार बनाकर यूपी की 25 करोड़ जनता के हित और कल्याण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किस तरह से शोक व्यक्त किया आपने यूपी सरकार की उन्नति के लिए? भारत आज शोक में है आशा भोसले जी के निधन से। पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि आशा भोसले जी का जो योगदान है भारत की गायकी में, भारत की फिल्मों में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं आशा जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बात करें तो आपने बताया कि दिव्यांगजनों की पेंशन सरकार ने बढ़ाई है, तो कितने गुना बढ़ा दी गई है? अब किस तरह से उनको ये पेंशन दी जाएगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ा के 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। यदि पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना करें तो अखिलेश जी की सरकार में ये केवल 300 रुपए प्रति माह मिलती थी, अब वो 1500 मिली। 5 गुना तक हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति का बजट भी योगी जी की सरकार में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है। जो पिछड़े वर्ग कल्याण का टोटल बजट अखिलेश जी की सरकार में 1286 करोड़ होता था, अब वो 3500 करोड़ का बजट हो गया। यानी 2023 से लगातार हम उत्तर प्रदेश के 50% कट ऑफ तक के बच्चों को 100% छात्रवृत्ति देने में कामयाबी हमने हासिल की। इसके लिए योगी जी बधाई धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, 2 दिन पहले SIR की फाइनल लिस्ट जारी हो गई। लगातार विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, इसको लेकर सवाल उठा रही है, कह रही कि ये बीजेपी का हथकंडा है। बड़ी संख्या में मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों के वोट काटे गए हैं। अखिलेश जी SIR को भी शायद भारतीय जनता पार्टी के अभियान समझ रहे हैं। देश इस बात को जानता है SIR इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, स्वायत्त संस्था है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज उनके काम में सहयोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने SIR के इशू पर इलेक्शन कमीशन का पूरा सहयोग किया। हाँ, एक चिंता अखिलेश जी को फिर खा रही है कि 2027 में उन्हें फिर से सत्ता से बहुत दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार के विकास से प्रभावित होकर मन बना लिया है कि 2027 में भी खिलेगा तो कमल ही। वो कह रहे PDA उनका चलेगा, PDA के बल पर वो वापसी करने जा रहे हैं 27 में। प्रदेश की जनता का भरोसा PDA पर इसलिए नहीं है, अखिलेश जी के वक्तव्यों पर इसलिए नहीं है कि 4 बार अखिलेश जी ने प्रदेश में रूल किया। जब रूल करते हैं तो परिवार की परिधि में सत्ता का हस्तांतरण होता है। इसलिए प्रदेश की जनता जानती कि चुनाव तक PDA होगा, सरकार बनती है तो एक परिवार होगा। इसलिए प्रदेश की जनता अलर्ट है अखिलेश जी के इन झूठे वायदों से। क्यों नहीं? 5 साल में 700 दंगे किस सरकार में हुए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पे अखिलेश जी के शासन में पहुंचा। गुंडागर्दी गली कूचे तक पहुंच गई। आदमी का जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। हिंदू मुस्लिम के माध्यम से फसादों का बड़ा फजीयत हमारे प्रदेश की जनता ने देखी। इसलिए प्रदेश की जनता को खतरा है समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर जो खतरा है इसको हमेशा के लिए खत्म रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी और NDA घटक दल सरकार बना के प्रदेश की जनता 25 करोड़ जनता के हित और कल्याण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे सभी घटक दल, NDA घटक दल बहुत सूझवान हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। सीटों की मांग करना, सीटों को बढ़ाने का माहौल क्रिएट करना,
ये उनके राजनीतिक दायित्व का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब चुनाव होगा, बैठकें होंगी, टेबल पर बात होगी, तो सभी घटक दल मिलकर उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए, अखिलेश जी से यूपी को बचाने के लिए सीट शेयरिंग कर लेंगे। 2027 में 17 से भी मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रयागराज में होने वाले बागेश्वर धाम सरकार की कथा को लेकर आज प्रयागराज में बैठक हुई, जिसमें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों की सुरक्षा, उनके खान पान की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक विषयों पर कार्यक्रम के मुख्य कमेटी द्वारा लिए जाने हैं निर्णय को सार्वजनिक किया गया। देखिए, प्रयागराज में राज हनुमत कथा 21 मार्च से 23 मार्च तक अरेल घाट माघ मेला क्षेत्र में होने जा रही है। इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा अधिक वॉलंटियर लगाए जा रहे हैं, जिसमें 500 बाउंसर लगाए जा रहे हैं। हमारे प्रयाग उत्थान समिति के हज़ारों सदस्य भी इसमें हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। राष्ट्र हनुमत कथा हमारा 21 अप्रैल से दोपहर 3 बजे से सायंकाल 7-8 बजे तक चलेगी, गुरुदेव की इच्छा तक। उदय जी, एक चीज़ ये बताइए, जब प्रयागराज में इतने मेहमान आ रहे हैं, हर घर में मेहमान आएंगे, गैस की किल्लत हो रही है, नहीं, तो उनकी कैसे होगी? कहीं गैस की दिक्कत किल्लत नहीं है, सभी जगह गैस पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और क्या संदेश देना चाहते हैं राम कथा? राष्ट्र हनुमत कथा में अधिक से अधिक लोग, सनातन धर्म का ये कथा है, सनातन धर्म के प्रचार के लिए ये राष्ट्र हनुमत कथा प्रयागराज में कराई जा रही है। अधिक से अधिक लोग इस राष्ट्र हनुमत कथा का हिस्सा बने और प्रयागराज में सनातन धर्म का प्रचार करें। ये गर्मी का जो प्रकोप बढ़ा हुआ है और जो आपकी कलश यात्रा है ना, उसका टाइम में वही रहेगा कि फर्क होगा? प्रातःकाल देखिए बहुत अधिक जल्द नहीं किया सकता, 9 बजे का समय इसीलिए रखा गया है कि माताएं बहनें हैं, और 9 बजे तक 12 बजे तक कलश यात्रा समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी गई है, उन्होंने समय बोला है कि अगर समय रहेगा, कुछ चुनाव प्रचार में है पश्चिम बंगाल के, वो अगर समय रहे वो अवश्य आएंगे। कथा का समय वो क्या रहेगा सर? कथा का समय दोपहर 3 बजे सायं 7 बजे तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।